हाय एवरीवन, मैं सीसीटीवी के बिहाफ से आपका होस्ट आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आईपी कैमरा और एचडी कैमरे में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसा कि आप सीसीटीवी डेस्क के बारे में जानते हैं, ये एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा चैनल है जो हेल्प करना चाहता है सिस्टम इंटीग्रेटर का और आपका एंड यूज़र्स का, ताकि वो टेक्नोलॉजी से अवेयर हों और सही डिसीजन ले सकें, सही काम कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है या आज की जो बातें हैं वो मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि आईपी कैमरा और एचडी कैमरे में डिफरेंस क्या होता है और हमें क्यों एचडी कैमरा लगवाना चाहिए और क्यों हमें आईपी कैमरा लगवाना चाहिए। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली दोनों के लिए है, इंटीग्रेटर के लिए भी है यानी सिस्टम इंस्टॉलर के लिए भी है और जो एंड यूज़र है जो कैमरा लगवा रहा है उसके लिए भी है। दोनों के लिए इसलिए है कि अगर आप इसके बारे में अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से जान लेंगे, तो आपको डिसीजन मेकिंग जो है आपका कि आप किस पे जाएं, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और एंड यूज़र सिस्टम इंटीग्रेटर अगर अच्छे से समझ लेंगे तो उनको अपने कस्टमर को समझाने में आसानी होगी। तो ये वीडियो दोनों के लिए है। सबसे पहली बात करते हैं दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। लोग आपको बहुत सी बातें बताएंगे कि हम ये डिफरेंस होता है, उसमें बीएनसी लगती है, उसमें डीसी लगती है, उसमें ये लगता है, उसमें वो लगता है, लेकिन इसका बेसिक डिफरेंस क्या है, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्या है, ये आपको कम जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है कि जो हमारा एचडी एनालॉग कैमरा होता है, चाहे वो DCVI हो, चाहे DTVI हो, चाहे एनालॉग हो, उसमें क्या होता है कि जो भी कैमरा हम जहाँ लगवा रहे हैं वहाँ से जो इमेज आ रही है तो वो बेसिकली एज इट इज़, मतलब उसमें कैमरा जब आप खोलेंगे उसके अंदर आपको एक पीसीबी मिलेगी, लेंस मिलेगी, तो वहाँ से जो वीडियो कैप्चर होगी वो सीधे कोएक्सियल केबल के थ्रू डीवीआर में आ जाएगी। अब डीवीआर में प्रोसेसिंग करेगा आपकी सेटिंग, अगर आपने सेटिंग कर रखी है तो, या विदाउट प्रोसेस इमेज होती है। यूँ समझ लीजिए कि आपने सीधा सब्ज़ी खाई ली और यूँ खा गए, तो ये रॉ एकदम पिक्चर देता है। इसी तरीके से जो हमारा आईपी कैमरा होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम प्रोसीजर होता है, इसमें भी लेंस और पीसीबी लगी होती है, लेकिन इसका जो पीसीबीज़ होती हैं ये इसमें सॉफ्टवेयर इनबिल्ट होता है। ये जब वीडियो कैप्चर करता है उसको प्रोसेस करता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें एकदम पॉइंट टू पॉइंट, तो इसमें वीडियो प्रोसेसिंग नहीं होती है, उसमें वीडियो प्रोसेस हो जाती है। उसकी क्वालिटी पिक्सल इंप्रूव कर सकते हैं, दुनिया भर के ऑप्शन हैं, WDR इनेबल्स हो सकते हैं, BLC इनेबल हो सकती है। ये सब कैमरा एंड पे ही चीज़ें होने लगती हैं, क्योंकि आप जब भी इसकी सेटिंग करेंगे आप देखेंगे इंस्टेंट आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। तो आपको प्रोसेस इमेज मिलती है, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं, मतलब इसी प्रोसेसिंग का ही नाम फ्यूचर में आके या आज की डेट में आके AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे दे दिया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे फेस रिकग्निशन, ANPR कैमरा, पीपल काउंटिंग, ये सारी जितने भी हैं, पार्किंग कैमरा कह लीजिए, और इस तरीके के तमाम लाइन क्रॉसिंग जितने भी फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं, इंट्रूशन जितने भी हैं, सारा पार्ट है आपका आईपी कैमरे का। तो एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन समझें तो जो एचडी एनालॉग कैमरा होता है इसमें इमेज प्रोसेस नहीं होती, जो इमेज आपने कैमरे में ली वो डीवीआर क्वालिटी चली जाती है। और जो हमारा आईपी कैमरा होता है इसमें इमेज प्रोसेस होके आती है, मींस सॉफ्टवेयर के थ्रू इन्हेंस हो जाती है। तो सबसे मेजर डिफरेंस ही है। और अब दूसरा बड़ा डिफरेंस है कि इसमें कोएक्सियल केबल यूज़ होता है और इसमें आईपी कैमरे में हमारा Cat6 केबल यूज़ होता है, या RJ45 केबल कह लीजिए, या इंटरनेट केबल कह लीजिए, ये यूज़ होता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कोएक्सियल केबल डायरेक्ट कैमरे से डीवीआर तक जाता है। यानी अगर आपका 16 कैमरे का सेटअप है या आपका 8 कैमरे का सेटअप है तो 8 वायर या 16 वायर आपके डीवीआर तक जाने ही जाने हैं, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जबकि आईपी कैमरा सेटअप में ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको 8 कैमरे लगाने हैं और या 32 कैमरे लगाने हैं तो 8 के स्विच आप लगा के वहाँ से एक केबल आ जाता है, या मल्टी लिंक कर रहे हैं तो आखिरी डीवीआर पे एक सिंगल केबल आ जाएगा। तो यूँ कह लीजिए कि मैश बना के आप काम कर सकते हैं।
उसमें वायर का बहुत ज़्यादा आईपी कैमरे में कह लीजिए गुच्छा नहीं बनता है। और एक आपने डीवीआर को हिलाया एचडी कैमरे में तो एक दो कैमरे आपके चले जाएं, एनवीआर में ऐसा नहीं होता है। दूसरी बड़ा एडवांटेज कि हमको कल को डीवीआर एनवीआर की लोकेशन चेंज करनी है, आप सिंपल एक केबल जिस स्विच में आपके सारे कैमरे आ रहे हैं वहाँ से एक सिंपल स्विच कहीं और लेके चले जाइए, वायर आपका एनवीआर रीलोकेट हो जाएगा। तो एक बड़ा एडवांटेज है। आपका ऑफिस बना हुआ है, आप चेंज करना चाह रहे हैं, अपने मैनेजर को देना चाह रहे हैं एक्सेस, तो सिंपल आप एनवीआर दे दीजिए। दूसरा एक बड़ा डिफरेंस इसमें है कि एचडी एनालॉग कैमरे में आपका बीएनसी यूज़ होती है, बीएनसी कनेक्टर यूज़ होता है, और आईपी कैमरे में आपका लैन कनेक्टर यूज़ होता है या RJ45 कनेक्टर यूज़ होता है। और अब तीसरा जो एडवांटेज मैं आपको बताऊं तो या तीसरा डिफरेंशिएट बताऊं तो एचडी कैमरा के लिए डीवीआर होना मैंडेटरी है, जबकि आईपी कैमरे के लिए एनवीआर ही चाहिए। या आजकल जो लेटेस्ट हाइब्रिड डीवीआर आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो कि आपने डीवीआर या उसमें बीएनसी का कनेक्टर का आपने पोर्ट देख लिया तो आप समझ रहे हैं कि ये नहीं होगा, ऐसा नहीं। अब इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये भी है कि जो एचडी कैमरा है इसमें मैक्सिमम आपको 8 मेगापिक्सल तक कैमरे आते हैं या 5 मेगापिक्सल तक मैंने कॉमन आजकल यूज़ हो रहे हैं, लेकिन मैंने 8 MP तक देखा है, यानी 4K तक आप, और मैक्सिमम 32 चैनल का ही डीवीआर इसमें आता है, इससे ऊपर नहीं आता है। इसी तरीके से आईपी कैमरे की बात करें तो अप टू 30 मेगापिक्सल मैंने कैमरा देखा हुआ है, और 4 या 8 मेगापिक्सल। इसमें मैक्सिमम 128 चैनल का एनवीआर भी मैंने इसमें देखा हो, यानी आपको सिंगल एक एनवीआर में 128 कैमरास आप अटैच कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में 256 तक जाएगा। एक डिफरेंस इसमें है कि इसमें पावर सप्लाई यूज़ होती है, आईडी एनालॉग कैमरे में पावर सप्लाई यूज़ होती है, और आईपी कैमरे में पीओई स्विच यूज़ होता है। पीओई स्विच बेसिकली इज़ फार मोर बेटर देन पावर सप्लाईज। अब उसके अगर क्यों मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो एक बड़ा डिफरेंस है इसमें। और एक डिफरेंस और है कि आपको एचडी एनालॉग कैमरे में सिंगल वॉइस कम्युनिकेशन मिलता है, मतलब आप कैमरा साइड में माइक लगा लीजिए और वहाँ की इमेज इधर सुन लीजिए। लेकिन आईपी कैमरे में आपको ऐसा नहीं है। आपको जो आप क्यूब कैमरा आते हैं, हिक्विज़न का आता है, CB+ का आता है, इन सब में देखेंगे 2 वे कम्युनिकेशन होता है कि आप अपने मोबाइल से इनेबल करके बोलेंगे तो कैमरा एंड पे भी सुनाई देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं वीडियो को कि देखिए, अगर आपको 8 कैमरे तक का कैमरे लगाने हैं और आपका बजट लो है, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहते हैं, तो आप श्योर है एचडी एनालॉग सेटअप पे जाइए। और अगर आपके बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 8 चैनल का भी आईपी कैमरा सेटअप लगवा सकते हैं। लेकिन अब दूसरा बड़ा, अगर आपके कैमरे 16 से ज़्यादा हैं या 8 से ज़्यादा मैं कहूँगा, तो आप डेफिनेटली आईपी कैमरे पे ही जाएं अगर आपको फ्यूचर देखना है और आपको क्वालिटी ओरिएंटेड देखना, मतलब शक्ल सामने वाली क्लियर है कि नहीं है। अगर इस तरह की चीज़ें, इसका रिजोल्यूशन हमेशा चाहिए आपको, तो आप आईपी सेटअप पे ही जाएं। बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं आईपी कैमरे पे। मतलब समझ लीजिए कि मैं आपको बताऊं तो मेरा अपना कंक्लूजन यही है कि आप आईपी सेटअप को ही लगाएं। अगर आपका बजट कम है तो मार्केट में आप ब्रांडेड एनवीआर लगवा लीजिए, और ओईएम कैमरास तमाम आते हैं उनको लगवा लीजिए, जो ऑलमोस्ट आपको एचडी के कॉस्ट कर देगा, और बहुत पर कैमरा 200-300 ही एक्स्ट्रा जाएगा, और उसमें आपको आईपी सेटअप करना। जब आप आईपी सेटअप लगवा लेंगे तो आपके पास बहुत ढेर सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप एनवीआर की रिकॉर्डिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रेम रेट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आपकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, जबकि आपको ये बात आपको कहीं मालूम नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इनकोडिंग आप मुझे कमेंट करिएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि बेसिकली करते कैसे हैं चीज़ों को। और सेकंड कि आपके बहुत ढेर सारे ऑप्शन बढ़ जाएंगे। आपको कोई कैमरा एआई लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं, कोई आपको वायरलेस कैमरा अटैच करना है वो भी इजीली अटैच हो जाएगा एनवीआर से ही। ढेर सारे ऑप्शन हैं,
ANPR है, लाइन क्रॉसिंग है, फेस रिकग्निशन है, ये सारे ऑप्शन आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। और इन फ्यूचर अगर आपको कैमरा इन्हांस करना है तो आपको वायर को चेंज नहीं कराना पड़ेगा। और आप उसी से अगर आपने आपके फैक्ट्री में या आपके प्रेमिसेस में या आपके होम में, आपके अपार्टमेंट में अगर IP कैमरा लगा हुआ है तो आपको नेटवर्किंग की कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी सेटअप को यूज़ करके अपना इंटरनेट भी या अपनी नेटवर्किंग भी कर सकते हैं, मतलब मल्टी सिस्टम को ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। तो जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है नेटवर्किंग में, और अगर उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर आप पहले से प्लान कर लेंगे एज ए एंड यूज़र तो आपको नेटवर्किंग भी नहीं करनी पड़ेगी। जो नेटवर्किंग कॉस्ट है उसी कॉस्ट में आपको IP कैमरा बियर हो जाएगा। अब ऐसे आप अगर HD लगवाएंगे तो आपको नेटवर्किंग अलग करवाइए अपने प्रेमिसेस में, उसके बाद कैमरे का सेटअप अलग करवाइए, तो ये काफ़ी हैक्टिक हो जाता है हमारी चीज़ों को लेकर। तो ये सारे एडवांटेज हैं IP कैमरे के। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बताना भूल गया तो मैं बता देता हूँ कि इसमें सर्विस बहुत कम आती है, यानी जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है आज 1 साल 2 साल लगाने के बाद वो बहुत कम हो जाएगी, प्रॉब्लम बहुत कम आती हैं। अब और कुछ कॉन्स भी हैं। कॉन्स ये हैं कि जो POE स्विच होते हैं बड़ा सेंसिटिव होते हैं, तो इनको आपको पावर इंटरप्ट अगर हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंट पावर कट हो रहा है तो उसके लिए आपको इनको बैकअप देना पड़ेगा, अदरवाइज ये ख़राब हो जाएंगे। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। और कभी कभार इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका सिस्टम इंटीग्रेटर ने कैमरे को इंस्टॉल सही से नहीं किया है तो बहुत रेयर टू रेयर 0.1% प्रॉब्लम आती है कि कैमरा आ रहा है जा रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो उसका सोल्यूशन भी अगर आपको प्रॉब्लम ऐसी आ रही है तो आप बताइएगा, मैं आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगा। एनीवे, तो मैं अपनी आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो आज के टाइम पे IP सेटअप पे ही लगवाना चाहिए, और मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है और उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो बस यही इतना ही टॉपिक था मेरा वीडियो का, और मैं आपको मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में।